अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं साहर फातमा। हेडलाइंस आपने जानी, यहां आपको बताएंगे कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मामला है। ऐसे में 235 यूसीज पर डाले गए वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जाम पर 6 यूनियन कमेटीज के नताइज रोक दिए थे, जबकि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 229 यूसीज के नताइज पर नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। 229 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी 91 यूसीज लेकर फहरिस्त है, जबकि 16 जनवरी को जारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 93 यूसीज हासिल की थी। जमात इस्लामी एक नशिस्त से हाथ धो बैठी है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मामला है। ऐसे में 235 यूसीज पर डाले गए वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जाम पर 6 यूनियन कमेटीज के नताइज रोक दिए हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 229 यूसीज के नताइज पर नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। 229 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी 91 यूसीज लेकर सरे फहरिस्त है, जबकि 16 जनवरी को जारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 93 यूसीज हासिल की थी। जमात इस्लामी एक नशिस्त से हाथ धो बैठी है। मुहाजिर कौमी मूवमेंट भी अपनी एक सीट से हाथ धो बैठी। मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से री काउंटिंग की दरख्वास्त पर कल दोबारा गिनती होगी, जबकि जमात इस्लामी 85 यूसीज के साथ दूसरे नंबर पर, पीटीआई की 40 यूसीज से बढ़कर 42 हो गई हैं।